साबिक DGISI फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। इन रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये फौज का इंटरनल मामला है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा फौज अगर एहतसाब करना चाहती है तो जरूर करे। फैज हमीद का 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएं। अपने दौरे हुकूमत में फैज हमीद को बतौर DGISI नहीं हटाना चाहता था। उस वक्त अफगानिस्तान का मसला चल रहा था। उन्हें ओहदे से हटाने पर मेरी कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई थी। बानी PTI और अहलिया की नैब कॉल-अप नोटिस और गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया। नैब दीगर तहफ़ पर नया केस बनाता है तो कानून में क्या चीज नैब को रोक सकती है? क्या नैब ने तोशाखाना के दीगर तहफ़ पर भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी की? नैब ने अपनी नेक नियति साबित करनी है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया दीगर तहफ़ से मुतालिक नैब की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, नैब ने इस केस में रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया? नैब वाजे कह दे उन्होंने बानी PTI की गिरफ्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, चेयरमैन नैब दीगर 56 तहफ़ को अलग से भी रख सकते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी कानून में इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? क्यों ना वजारत दाखिला को नोटिस करें, सारा गंद ही खत्म हो जाए। पार्लियामेंट में ऐसे मौज़ूआत पर बहस क्यों नहीं होती? अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? कोई ताकतवर आया होगा और कहा होगा CDA को मेरी वजारत दाखिला के मातहत कर दें। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़े होकर बात तो कर सकते हैं। क्या वजारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज्यादा ताकतवर है? चेयरमैन CDA ने कहा, पुलिस और इंतजामिया भी वजारत दाखिला के मातहत है। चीफ जस्टिस बोले, क्या आपकी तबीयत ठीक है? आप इतने अहल नहीं कि अपने फैसलों पर अमल दरामद करा सके। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मियां हाउसिंग सोसाइटी का केस। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साहिब पर इजहार बरहमी। कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्मायत कर दें, सच बताएं। महकमा वाइल्ड का नोटिफिकेशन किसके कहने पर जारी हुआ? सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। मार्गला हिल्स से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। फारिकैन की रजामंदी से हुक्म जारी हुआ, फिर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? प्रोपेगेंडा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों चल रही है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम हाउस को दरख्वास्त आई वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा, प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा, उन्होंने सऊदी इसराइल ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। इसराइल के साथ किसी अमकानी माहले में फ़लस्तीनी रियासत तक पहुंचने का हकीकी रास्ता भी शामिल है। और मुसल्लह फौज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करने के लिए दुश्मन अनासिर प्रोपेगेंडा और जाली खबरें फैला रहे हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसे तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की आर्मी वेटरनर्स के एजाज़ में इस्तकबालिया में गुफ्तगू।
दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। वेटरनर्स की खिदमत को दिली खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से इस्तकबालिया पाक फौज और उसके वेटरनर्स के दरमियान अटूट रिश्ते का इजहार है। बलोचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश हो रही है। DC पंजगोर जाकिर बलोच का कत्ल मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। नौजवान किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने, अंधेरे की तरफ ना जाएं। बलोच यकजहती कमेटी ने 3 मरतबा वादों की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत ने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया। कानून हाथ में लेने वालों से रियासत सख्ती से निपटेगी। मुल्क और बलोच दुश्मनों से मुकाबला जारी रहेगा। PTI कारकुन के बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में बरहमी का इजहार। कहा गिरफ्तारी डाल दें, हमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह न चलाएं। वजारत दिफा, दाखिला और स्टेट सब इससे खुश हैं। समझ नहीं आ रही ये हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं? दुनिया देख रही है हमारी अदालतें ऐसे केसेस में क्या कर रही है, या फिर कहीं आए सरमायाकारी करें। लोग मिसिंग भी होंगे, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी। विफाक का मतलब वजीर आजम और विफाकी काबीना है। जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव पर है। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम इख्तियारात से तजावुज़ पर गिरफ्तार। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम है। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल अहमद से पूछताछ। कमर जावेद बाजवा ने खुद कहा था मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मेरे पीछे दीगर अफसरान खड़े हैं, उनका भी हक है। उस वक्त फैज हमीद DGISI थे। यह आर्मी चीफ की डोमेन थी कि किसको रेफर करते। वजीर आजम का इख्तियार था कि मंजूरी देते। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हसास मामलात पर सियासत से गुरेज किया जाए। ख्वाजा साहब कुछ मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं जो गुफ्तगू की गालिबन उसकी नौयत कुछ और होगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मशावरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों को मंगल तक बाजियाब कराकर पेश करने की मोहलत दे दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तंबीह की कि मंगल तक ये मुकदमात खत्म ना हुए तो फिर मुझसे गिला नहीं करना। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। अटॉर्नी जनरल को कहें इस बार अपने वीकेंड की कुर्बानी दें, मैं तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा इसे अना का मामला न बनाएं। पुलिस जब पता लगाना चाहे तो पता लगा लेती है, बंदा किसके पास है। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। फैज हमीद का मामला फौज का इंटरनल इशू है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की रिहाई के लिए हर महाज पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली हैं। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा, लाहौर और कराची में भी जलसे करेंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है मुलाकात की बातें दुरुस्त हैं तो ख्वाजा आसिफ बताएं वो किस हैसियत में मिल रहे थे। आज जो मुल्क की हालत है हम सब उसके जिम्मेदार हैं। इंटरनेट बंद करने से मुल्क ठीक नहीं होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट का मसला 2 हफ्ते में हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवी के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर हुमायूं ने कहा पहले ही सरमायाकारी नहीं आ रही, इस तरह तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले फ्रीलांसर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो चुका। ई-कॉमर्स के फॉरम्स छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी हो गई। PTA हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया,
इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिली। अफसरान की अदम दस्तयाबी के बायस फायरवॉल से मुतालिक एजेंडा मुलतवी। कराची में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मानसून का एक और स्पेल सिंध में दाखिल होगा। जुम्मे से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट और अतराफ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। मीरपुर और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से तेज बारिश। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, पंजाब और सिंध में स्कूल खुल गए। सरकारी और निजी स्कूल्स में मामूल के मुताबिक तदरीसी अमल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी स्कूल्स 19 अगस्त से खुलेंगे। बिजली के मौजूदा बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर हैं। वफाकी हुकूमत बिजली बिलों में कमी करे। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं अवाम पर बिजली बिलों का मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी बिजली बिलों में रिलीफ का लाहे अमल बनाएं। जनूबी वजीरिस्तान में झड़प के दौरान शहीद होने वाले अहलकारों की तदफीन। हवालदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफान उल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत को फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। चंद दिन में बिजली सस्ती कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की यौम आज़ादी पर कौम को खुशखबरी। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली के बिलों में कमी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। यकसुई से काम कर रही हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें। हमारी जौहरी कुव्वत से खैफ दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। बिजली के महंगे बिल सबसे बड़ी अजियत। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों में किराए से बढ़ गए। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी, बताया कि आवाम किराए से ज्यादा रकम बिजली के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के लिए बिजली मजीद महंगी की। पाकिस्तान IMF से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान बिजली 1.5 गुना महंगी कर दी गई। बिजली महंगी होने की वजह से शमसी तवानाई में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई भी एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। कच्चे में अमन कायम करना सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं। नॉर्दर्न सिंध में डाकू राज है, अवाम सुकून से घूम नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान कहते हैं सिंध से हिंदू हिजरत कर रहे हैं, माल बेचकर मुल्क छोड़ रहे हैं। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना जिनका फ़र्ज़ है वो कराची में सोए हुए हैं। फ़ौज से अपील करता हूँ सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें। यौम आज़ादी पर बानियाने पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने हाजिरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी भी बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करने आए। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातह ख्वानी की। मरीम नवाज़ ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। शहर की आबादी 3.5 करोड़ है। 30 करोड़ दरख्तों की इस शहर को जरूरत है। इससे पहले कि मौसम हमें तब्दील करे, हम मौसम को तब्दील करने की कोशिश करें। इससे कबल कि मौसम हमें तब्दील करे, हम मौसम को तब्दील कर दें। यौम आज़ादी पर MKM ने किडनी हिल पार्क में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची को कम अज कम 30 करोड़ दरख्त की जरूरत है। कराची को सरसब्ज और रहने के काबिल बनाना है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान और कराची को बचाना है। कराची पाकिस्तान का चेहरा है। कुछ लोग इस शहर को सहरा बनाना चाहते हैं। कराची को छुपाया तो उसका मुकद्दर छुप जाएगा।
सूबे में 2 तबके बन गए हैं। एक तबका 57% कमा कर देता है जबकि दूसरा तबका खर्च करता है। मुस्तफा कमाल ने कहा, शजरकारी के असरात कई नस्लों तक जाएंगे। दरख्त लगाने के सिवा कोई चारा नहीं, खुद माहौल बेहतर करेंगे। और कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। दुश्मन कुव्वतों का जो बयानिया था वो खत्म हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में अरशद नदीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरशद नदीम बोले, कराची के आवाम का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। अरशद नदीम ने IT स्टूडेंट्स के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। कामरान टेसोरी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस की सैर कराई। कौमी हीरो ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम से मुलाकात। 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। हुमायूं ने कहा, पहले ही सरमायाकारी नहीं आ रही, इस तरह तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, फ्रीलांसर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो चुका। ई-कॉमर्स के फॉरम्स छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी हो गई। PTA हुकाम ने मुवक्कफ अपनाया। इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिली। अफसरान की अदम दस्तयाबी के बायस फायरवॉल से मुतालिक एजेंडा मुलतवी। WHO ने मंकी पॉक्स को आलमी सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है, कॉन्गो में मंकी पॉक्स की नई किस्म की तशखीस और अफ्रीका समेत दीगर ममालिक तक फैलाव इंतहाई परेशान कुन है। इसे रोकने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इक़दाम ज़रूरी है। आलमी इदारा सेहत ने $15 लाख का फ़ंड जारी कर दिया। कॉन्गो में मंकी पॉक्स से 450 अमवात हो चुकी हैं। वायरल इन्फेक्शन करीबी राबते से फैलता है, जिसकी अलामात में नज़ला और दाने शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सोलर स्कीम मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तहिक घरानों की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 करने का ऐलान। वज़ीर आला ने ज़म अज़ला के 30,000 गरीब घरानों के लिए अलग सोलर स्कीम देने का भी ऐलान किया। स्कीम में बिजली लॉसेस वाले फीडर्स, पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने 11 जून का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके अस्पतालों के चेयरमैन और मेंबरान को बहाल कर दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, हुकूमत जवाब क्यों जमा नहीं करा रही। एडवोकेट जनरल ने कहा, 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, जवाब जमा कराएंगे। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। KP हुकूमत ने 11 जून को BOG चेयरमैन और मेंबरान को हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बिहार कॉलोनी लियारी में 9 मंजिला इमारत गैर कानूनी तामीर की गई। SBCA का सिंध हाई कोर्ट में एतराफ़। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। इस्तिफसार किया, जब गैर कानूनी तामीरात हो रही थीं तो SBCA में कौन डायरेक्टर था। उस डायरेक्टर को जेल में होना चाहिए। बुलाएं उस डायरेक्टर को जिसने गैर कानूनी तामीरात नहीं रोकी, उसे पहले दिन ही जेल भेज देंगे। अदालत ने SBCA से इमारत में रिहायशियों और तामीरात से मुताल्लिक़ तफसीलात तलब कर लीं। 10 सितंबर को इमारत के मकीनों को भी तलब कर लिया। दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात के आगाज पर भी इसराइल की गजा पर बमबारी। सेहूनी फोर्सेस ने हमद शहर में रिहायशी इमारतों पर हमले में 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीका, मिस्र और कतर की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहिदे की कोशिशें जारी। अमरीका ने इसराइल को $20 अरब के लड़ाका तैयारों और दीगर फौजी साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी भी दे दी। गजा जंग में इसराइली मजालिम के खिलाफ तलबा के एहतजाज को रोकने वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर ने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटानिया में नस्ल परस्त मुजाहिरों का हिस्सा बनने और तशद्दुद पर उकसाने के इल्जाम में 53 साला खातून समेत 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। मस्जिद से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर खातून को 15 माह कैद की सजा सुनाई गई है। खातून का कहना था, गुस्से में पोस्ट कर दी थी, मकसद खौफ फैलाना नहीं था। तस्लीम करती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
न्यूजीलैंड में खैराती इदारे की जानिब से तकसीम करदा नशा आवर टॉफियों ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। टॉफियां खैराती तंजीम ने खाने के साथ 400 अफराद में तकसीम की थीं। न्यूजीलैंड ड्रग फाउंडेशन के मुताबिक हर टॉफी में मीथाम्फेटामाइन की मिकदार 300 गुना ज्यादा है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। खैराती तंजीम ने मुहल्लिक टॉफियां बांटने पर माफी मांगी। गुलकारा आयमा बेग दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल, मद्दाह परेशान। आयमा बेग ने सोशल मीडिया पर बताया उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मुसलसल सफर और शोज की वजह से नींद पूरी नहीं हुई, जिसके बायस तबीयत बिगड़ गई। 1.5 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों की तैयारियां जारी। बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है स्पिनर्स का किरदार टेस्ट में बहुत अहम होता है। पाकिस्तान को स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत है, जिसके लिए पीसीबी जरूर सोचेगा। खेलों की आलमी अदालत ने भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगट की अपील मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगट को ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके अपनी टीम अल नसर को सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंचा दिया। अल नसर ने सेमीफाइनल में ताउन क्लब को 2-0 से हराया। यूएफा सुपर कप फाइनल में रियल मैड्रिड ने अटलांटा को 2-0 से मात दी। दोनों गोल एम्बापे ने किए।